एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे और ये दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन जो ये लड़की थी ये ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती थी और जो ये लड़का था ये सरना धर्म से ताल्लुक रखता था। तो इस वजह से इनके बीच में धर्म आड़े आ रहा था और इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जो लड़का था वो डिसाइड करता है कि वो अपना धर्म छोड़ेगा और ईसाई धर्म अपनाएगा और फिर इस लड़की से शादी करेगा। वो अपना धर्म छोड़ता है, ईसाई धर्म अपनाता है और साथ ही साथ जो उसके परिवार वाले थे वो सब अपने धर्म को छोड़ते हैं और ईसाई धर्म अपना लेते हैं और फिर बड़ी ही धूमधाम से इस लड़का की शादी इस लड़की से हो जाता है। इनकी जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही थी, पूरा परिवार ईसाई धर्म अपना चुका था। लेकिन कुछ समय गुजरता है और कुछ समय गुजरने के बाद फिर जो लड़का था वो वापस अपने पुराने धर्म में चला जाता है और ईसाई धर्म छोड़ देता है और इस लड़के के जो परिवार वाले थे वो सब ईसाई धर्म छोड़ते हैं और वापस अपने पुराने धर्म में चले जाते हैं। इस बात को लेकर अब पति-पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई और झगड़ा होता रहता है। तभी इन दोनों के बीच में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है और जो ये व्यक्ति था ये एक ईसाई धर्म का प्रचारक था और जब उसकी एंट्री होती है तो अचानक इस लड़के पर, इस व्यक्ति पर हमला हो जाता है और जब इस पे हमला होता है तो इसकी मौत हो जाती है। और जब इसकी मौत होती है तो ये मामला पुलिस तक जाता है और पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है और छानबीन करती है तो एक बेहद ही खौफनाक और दर्दनाक कहानी निकल कर सामने आती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं ये कहानी झारखंड के बोकारो से है। बोकारो में एक थाना लगता है बालाडी थाना और इसी बालाडी थाने के इलाके में एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक लड़का है और इस लड़के का नाम है विनोद हेम्ब्रम। विनोद हेम्ब्रम सरना धर्म से ताल्लुक रखता है और ये बोकारो स्टील प्लांट में काम करता है और उसमें ये नौकरी करता है। इसको इसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है तकरीबन 5 साल पहले और उस लड़की का नाम है लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती है और इन दोनों में प्यार हो जाता है और ये दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन इन दोनों के बीच में इनका धर्म आड़े आ रहा था। फिर जो ये लड़का था, जो विनोद था, वो डिसाइड करता है कि वो अपना धर्म जो सरना धर्म से ताल्लुक रखता है, वो उस धर्म को छोड़ेगा और ईसाई धर्म अपनाएगा और फिर ये इस लड़की से शादी कर लेगा। उसके परिवार वाले भी राजी हो जाते हैं धर्म छोड़ने को लेकर और पूरा परिवार अब ईसाई धर्म हो जाता है और ईसाई धर्म होने के बाद अब इसकी शादी इस लड़की यानी कि लक्ष्मी कुमारी से हो जाता है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है और अब सब परिवार यानी कि पूरा परिवार अब ईसाई धर्म अपना चुका था। इनकी जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही थी। लेकिन शादी के कुछ समय गुजरते हैं, कुछ महीने गुजरते हैं और कुछ महीनों के बाद जो विनोद था वो फिर अपने पुराने धर्म में चला जाता है और ईसाई धर्म को छोड़ देता है और जो विनोद के परिवार वाले थे वो भी ईसाई धर्म छोड़ते हैं और अपने पुराने धर्म में चले जाते हैं। इधर जो ये लड़की थी लक्ष्मी कुमारी, ये जब देखती है कि उसका पति अब ईसाई धर्म छोड़ चुका है और वो अपने पुराने धर्म में जा चुका है, तो अब इस बात को लेकर अब इन दोनों में अक्सर झगड़ा होती रहती है और लड़ाई होती रहती है। शादी के तकरीबन 5 साल गुजर जाते हैं और 5 साल गुजरने के बाद 2023 आता है और 2023 में विनोद की जिंदगी में एक तारीख आती है और वो तारीख थी 12 मार्च 2023। 12 मार्च 2023 को विनोद रात को तकरीबन 9:30 बजे ये अपने ड्यूटी पर जा रहा था। इसकी नाइट ड्यूटी थी और ये बोकारो स्टील प्लांट में जा रहा था और अपने घर से ये तकरीबन 150 या 200 मीटर दूर गया होगा और ये साइकिल से जा रहा था। तभी इसके ऊपर कोई हमला कर देता है और इसके ऊपर हमला इतना घातक था कि ये चल भी नहीं रहा था, चल भी नहीं पा रहा था और ये चिल्ला भी नहीं पा रहा था, किसी को आवाज भी नहीं लगा पा रहा था। ये अपना साइकिल वहीं छोड़ता है और किसी तरह घसीटते-घसीटते अपने घर पहुंचता है क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था, अभी 150-200 मीटर ही दूर था, तब तक इसके ऊपर हमला हो चुका था। ये किसी तरह अपने घर पहुंचता है, अपने पत्नी के पास जाता है। जब उसकी पत्नी देखती है तो पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। पत्नी चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसके पति के साथ ये हो क्या गया और किसने कर दिया। उसकी पत्नी फौरन उसको विनोद को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है, अब इसकी सांसें थम चुकी हैं और इसकी सांसें रुक गई हैं। इसको फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, इसकी लाश को, विनोद की लाश को। और अब जो इसकी पत्नी थी यानी कि लक्ष्मी कुमारी थी और जो विनोद के बाकी परिवार वाले थे, ये पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करती है और इस मामले में तफ्तीश और छानबीन शुरू करती है। लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे, कोई सुराग नहीं मिल रहा था और कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है, किसी से दुश्मनी हो तो परिवार वाले बताते हैं कि कोई दुश्मनी नहीं है। पत्नी से भी पूछताछ होती है, लेकिन पत्नी भी किसी से कोई दुश्मनी होने का इनकार कर देती है और मना कर देती है। अब जो विनोद के परिवार वाले थे, उसके परिवार वालों से पुलिस वाले दोबारा पूछताछ करते हैं, पत्नी और पति के रिश्ते के बारे में पूछताछ करते हैं, तो ये लोग बताते हैं
कि इन दोनों की शादी तकरीबन 5 साल पहले लव मैरिज हुआ था और ये जो लड़की है ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती है और हम लोग भी ईसाई धर्म अपना चुके थे शादी के टाइम। लेकिन शादी के कुछ महीने गुजरने के बाद फिर हम लोग वापस अपने पुराने धर्म में आ गए। इस चीज को लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था घर में और लड़ाई होती रहती थी। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस जो उसका मोबाइल था, जो लक्ष्मी की मोबाइल थी, उस मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है और उसके मोबाइल में सीडीआर निकलवाती है उस नंबर का और उस मोबाइल को खंगालती है। तो उस मोबाइल से एक व्यक्ति का नाम मिलता है, एक व्यक्ति का नंबर मिलता है और ये व्यक्ति था रोशन भारती। रोशन भारती के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि रोशन भारती मुजफ्फरपुर का, बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और ये ईसाई धर्म का प्रचारक है। अब पुलिस को शक इसी पर हो जाता है, पत्नी पर ही, यानी कि लक्ष्मी कुमारी पर ही। अब पुलिस लक्ष्मी कुमारी को उठाती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन अभी भी पत्नी बता रही है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। पुलिस रोशन भारती के बारे में भी पूछती है तो ये बताती है कि रोशन भारती वो धर्म प्रचारक है, इसी वजह से उससे कभी कभी बात हो जाता है, लेकिन उससे कोई खास संबंध नहीं है मेरे। लेकिन पुलिस को शक था रोशन भारती पर भी, तो अब पुलिस रोशन भारती का नंबर ट्रेस पर लगाती है और उसका लोकेशन निकलवाती है। तो पता चलता है कि रोशन भारती इस समय मुजफ्फरपुर में ही है और पुलिस मुजफ्फरपुर पहुंचती है और वहां से उसको उठा लेती है मुजफ्फरपुर से और फिर इसको थाने लाती है, बोकारो लाती है और इससे पूछताछ करती है। पूछताछ में ये भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस इससे सख्त होती है जब पुलिस, तो ये टूट जाता है और जो पूरी सच्चाई थी वो पुलिस के सामने बयान कर देता है। ये बताता है कि जब लक्ष्मी कुमारी का पति यानी कि विनोद ईसाई धर्म छोड़ चुका था और अपने पुराने धर्म में जा चुका था, तभी इसी बीच हमारी मुलाकात उसकी पत्नी लक्ष्मी कुमारी से हो गई और मैं धर्म प्रचार करता था, ईसाई धर्म का प्रचारक हूँ और प्रचार करने के दौरान ही उससे मेरी मुलाकात हुई थी और फिर हम दोनों में भी प्यार हो गया। जब वो अपना धर्म बदला था तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा था और दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था और जब हम दोनों में प्यार हो गया और हम दोनों मिलने लगे और इसके बारे में जब उसको पता चला, यानी कि विनोद को जब पता चला, तो और झगड़ा बढ़ गया और घर में अक्सर झगड़ा होने लगा। इस बात से जो उसकी पत्नी थी लक्ष्मी कुमारी, वो चाहती थी कि उसकी छुटकारा उसके पति से मिल जाए और वो इस बारे में मुझे जानकारी दी। फिर हम दोनों ने मिलकर इसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इसको मारने का प्लान बनाया। 12 मार्च की रात तकरीबन ये 9:30 बजे अपनी ड्यूटी पर जा रहा था बोकारो स्टील प्लांट में, तभी मेरे पास इसकी पत्नी का यानी कि लक्ष्मी कुमारी का फोन आया और मैं वहीं बोकारो में ही मौजूद था। उसने बताई कि इस समय वो रात में जा रहा है, 9:30 बजे नाइट ड्यूटी है उसकी, तो तुम आ जाओ और रास्ते में कहीं छुप कर बैठ जाओ और जैसे ही रास्ते में तुम्हें कहीं दिखे तो इसे मार देना। जब जानकारी मुझे मिली तो मैं एक चाकू लिया और उस चाकू को लेकर मैं उसके घर से तकरीबन 150-200 मीटर दूर झाड़ियों में छिप गया और जब देखा कि मेरे पास ये पहुंच चुका है विनोद, साइकिल से आ रहा था और फिर मैं उस पर हमला कर दिया चाकू से और उस पर कई चाकुओं से मैंने हमला किया और फिर उसकी मैं साइकिल उठाई और उसी साइकिल को लेकर मैं वहां से सीधे बोकारो स्टेशन पहुंचा और बोकारो स्टेशन पर ही मैंने चाकू को फेंका और साइकिल को लेकर मैं मुजफ्फरपुर पहुंच गया। इसके बताए अनुसार पुलिस उस बोकारो स्टेशन पर खंगालती है, तलाशती है, तो वहां से वो चाकू भी बरामद हो जाता है और वो साइकिल भी बरामद हो जाता है मुजफ्फरपुर से, जो विनोद की साइकिल थी। अब पुलिस लक्ष्मी को भी उठाती है और इससे भी पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो रोशन भारती पहले कहानी सुना चुका है वो कहानी सच है और इन्हीं लोगों ने विनोद का कत्ल किया है। ये इस समय जेल में है और अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं और ये मामला अब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से जब फैसला आएगा तो देखने वाली बात होगी कि इन्हें कौन सी सजा मिलती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।